या उधर देखना है, स्क्रीन चला देना यहाँ पे। सत श्री अकाल सारिਆਂ ਨੂੰ। आई होप ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ करंट अफेयर्स ਦਾ, जून 2021 ਦੇ करंट अफेयर्स ਦੇਖੇ ਸੀਗੇ ਆਪਾਂ। एंड ये सारा जो सैशन है असी कंडक्ट कर रहे हैं फॉर PPSC ਜਿਹੜੇ आने वाले एग्जाम्स है, नैब तहसीलदार एंड कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का पेपर आ रहा है। एंड जिमें तुहानूं पता है वो 80 क्वेश्चन GS के है, तो आपां जिहड़ा है उन्हां 80 क्वेश्चनस नूं टारगेट करांगे। एंड 80 क्वेश्चन दे विच काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकते हैं करंट अफेयर्स दे विच, ते आपां करंट अफेयर्स नूं ही फोकस करांगे। मेरा नाम मनिंदर है, तो मैं पंजाब सिविल सर्विसिज दे विच 36 रैंक होल्डर भी हैं। तो आप कंटिन्यू करते हैं। कल आप जून के करंट अफेयर्स देखे सी, अज आप जुलाई 2021 के जो है करंट अफेयर्स देखांगे। एंड 15 इंपॉर्टेंट MCQs जो जुलाई 2021 से उन्होंने आप कवर करांगे यूजिंग MCQs, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो चलो स्टार्ट करते हैं। सब तो पहला जो करंट अफेयर तुहाडे कोल आ रहा है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज़ टू सैट अप डिस्ट्रिक्ट लैवल इंडस्ट्री एंड इन्वेंशन प्रमोशन एजेंसी। तो ये सवाल पूछा है कि किहड़ी स्टेट सरकार है जिन्हें एक डिस्ट्रिक्ट लैवल इंडस्ट्री एंड इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी क्रिएट करने की गल की है। ये जुलाई के महीने के सीगी यह न्यूज़ कि किहड़ी स्टेट सरकार है, किहड़ी सरकार है जिन्हें डिस्ट्रिक्ट लैवल इंडस्ट्री ते इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी नू सैटअप करने की जिहड़ी गल की है। और देखो बच्चों कि तुहानूं जिवें पता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ लई बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इन्वेस्टमेंट्स होनियां चाहिए है। आपां देश की अर्थव्यवस्था नू बैटर करना है, तो आपां नूं डिफरेंट सैक्टर्स तो इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपां नूं इंडस्ट्री इन्वेस्टमेंट चाहिए, आपां नूं सर्विस सैक्टर इन्वेस्टमेंट चाहिए है, आपां नूं एग्रीकल्चर सैक्टर इन्वेस्टमेंट चाहिए है। अगर शहरों का विकास करना है तो शहरों के विकास दे विच भी शहरों के विच इन्वेस्टमेंट आनी बड़ी जरूरी है, चाहे वो इंडस्ट्री क्यों नहीं है, चाहे वो एग्रीकल्चर क्यों नहीं है। लेकिन एक छोटी जी प्रॉब्लम ये आती है कि जो कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहता है तो उन्होंने एक दिक्कत ये आती है कि गवर्नमेंट वालों काफ़ी रूल्स एंड रेगूलेशंस नूं ओबे करना चाहिए है। ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस जिहड़ा है वो इन्ना अच्छा नहीं होंदा शहरों के विच, तो इस करके काफ़ी इन्वेस्टर्स जो इन्वेस्ट नहीं करते। हुण सरकारां डिफरेंट स्टेट्स दियां है ना कोशिश करदियां है कि साडे डिस्ट्रिक्ट्स दे विच इन्वेस्टमेंट्स आन, उहदे लई वो डिफरेंट चीज़ां करदी है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नूं ईजी करन वास्ते। इसे ही कंटैक्स दे विच पुछया है कि किहड़ी इहो जी स्टेट है जिन्हें अपने डिस्ट्रिक्ट्स दे विच भी इदां दी इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसीज़ क्रिएट करने की गल की है, जो कि नवे इन्वेस्टमेंट्स लैके आनगियां, इन्वेस्टर्स लिए ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस ज़्यादा करनगियां। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है एंड इसका आंसर है यस, आंसर इसका है उड़ीसा। तो उड़ीसा एक जी स्टेट है जी अक्टूबर 2021 के न्यूज़ सॉरी जुलाई 2021 के न्यूज़ सीगा कि उड़ीसा ने जी है ये एजेंसीज़ हर डिस्ट्रिक्ट के क्रिएट करने की गल की है। तो जिन्ने भी डिस्ट्रिक्ट्स है उन्होंने एजेंसीज़ क्रिएट करने की गल की है। एंड इन्होंने डिस्ट्रिक्ट्स के अगर तुम देखो कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस नूं है ना बैटर करने वास्ते ये जड़ियाँ है एजेंसीज़ आनगियां, जिन्हें भी इन्वेस्टर्स होंगे इन्हें एजेंसीज़ को ले जाएंगे एंड इवेंचुअली इन्हों अप्रूवल जी दी जाएगी। तो आई होप इन्ना जोड़ा है इसका आंसर है B उड़ीसा। तो दिस इज़ द एजेंसी जी वो लिखी है। सैकेंड क्वेश्चन पर जाने स्टूडेंट्स। सैकेंड क्वेश्चन जोड़ा है वो अगेन करंट अफेयर्स सीगा कि सऊदी अरेबिया जो कि एक मिडल ईस्ट के बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है। मिडल ईस्ट मतलब बेसिकली जोड़े अपने है ना या फिर तुसी कह लो वेस्ट एशिया। तो वेस्ट एशिया के एक बहुत ही फेमस कंट्री है सऊदी अरेबिया, जी सुन्नी नेशन है, सुन्नी पॉपूलेशन रही है इतने बहुत ज़्यादा। एंड इनफैक्ट वर्ल्ड की सब तो वड्डी ऑयल जो है प्रोड्यूसिंग कंट्री के भी ये पार्टिसिपेट करती है। ओपेक का बहुत बड़ा हिस्सा है है ना, ऑयल प्रोड्यूसिंग एंड एक्सपोर्टिंग कंट्रीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। ईवन गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल GCC की भी ये हैड करती है, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, जिहदे परशियन गल्फ के अराउंड जिन्नियां भी कंट्रीज़ सारिਆਂ ने एक आपका काउंसिल बनाया गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। तो सऊदी अरेबिया बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है एयरलाइंस बिजनेस के विच, स्पैशली जोड़े है ना ऑयल सैक्टर के रिगार्डिंग बिजनेसिस है वो बड़ी इन्वेस्टमेंट करती है। क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा गया है कि सऊदी अरेबिया का सब तो बड़ा कैरियर किहड़ा है। तो देखो सऊदी अरेबिया के भी जिवें इंडिया के भी कुछ प्राइवेट कैरियर्स है, यानी कि प्राइवेट है ना एयरलाइंस है, एंड कुछ गवर्नमेंट एयरलाइंस है। गवर्नमेंट एयरलाइंस जो इंडिया की सीगी हुणे रिसेंटली एयर इंडिया, उन्होंने टाटा ने परचेज कर लिया है। तो पता होना चाहिए कि गवर्नमेंट एयरलाइन जो टाटा ने हुणे परचेज कर लिया है। एंड हुण इंडिया के मोस्टली सारी प्राइवेट सैक्टर के ही एयरलाइन है। अगर आप सऊदी अरेबिया की गल करिए तो सऊदी अरेबिया की एक बड़ी फेमस एयरलाइन है जो बहुत लोगों को पता होंदा है, एंड उसका नाम है एमिरेट्स एयरलाइन। लेकिन एमिरेट्स एयरलाइन इज़ नॉट द राइट आंसर। एमिरेट्स एयरलाइन जोड़ा है इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है सऊदी अरेबिया की सरकारी एयरलाइंस विच इज़ कॉल्ड दी सऊदी अरेबियन एयरलाइंस। तो ऑप्शन की है C इज़ द राइट आंसर।
तो ये जहाज़ है साउदी अरेबियन एयरलाइंस का, तो ये सब तो वड्डा कैरियर है साउदी अरेबिया का, नॉट दी एमिरेट्स एयरलाइन। आई होप ये तुसी गलती नहीं करोगे। थर्ड क्वेश्चन पर चलते हैं आप। थर्ड क्वेश्चन जोड़ा है वो एक पूछा है कि VT4 ये ना बैटल टैंक है, बड़ा इंपॉर्टेंट बैटल टैंक है VT4। टैंक्स तो तुहानूं सबनूं पता ही है कि टैंक्स की होंगे है। तो टैंक्स बेसिकली इन्हां दे विच भी जनरेशनस होंदियां। जनरेशनस का मतलब है कि एडवांसमेंट्स होंदियां। पहला जिहड़े टैंक्स होंदे सीगे वो फर्स्ट जनरेशन टैंक्स होंदे सीगे, फिर सैकेंड जनरेशन टैंक्स होंदे सी, एंड हुण जिहड़े टैंक्स चलदे वो थर्ड जनरेशन टैंक्स चलदे हैं। यानी कि वो टैंक्स जिहड़े बिल्कुल लेटेस्ट टैक्नोलॉजी के टैंक्स उन्हां च लेटेस्ट जो है ट्रैक एंड फील्ड दी जिहड़ियां है उहदे विच टैक्नोलॉजीज इनफ्यूज़ कीतियां गईयां है। तो लेटेस्ट टैक्नोलॉजी के टैंक्स आप थर्ड जनरेशन टैंक कहने। जिवें बच्चों तुहानूं पता है कि आईफोन के जिवें वर्जनस आते आईफोन 1 2 3, जो लेटेस्ट आईफोन वर्जन चलता वो आईफोन 13 चलता है। उस तरीके नाल ही थर्ड जनरेशन टैंक्स जिहड़े लेटेस्ट टैंक्स जिहड़े है उहदे विच हुंदे है। हुण लेटेस्ट टैंक है एक VT4 एंड इस टैंक नूं बेसिकली किहड़ी कंट्री प्रोड्यूस करती है, बड़ा इंपॉर्टेंट है किहड़ा देश इस टैंक नूं प्रोड्यूस करता है। एंड रीसेंटली पाकिस्तान ने इन्हां टैंक्स नूं परचेज किया है। तो किहड़ी कंट्री इन्हां टैंक्स नूं प्रोड्यूस करती है जिन्हें पाकिस्तान ने रीसेंटली परचेज किए है। दी राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज चाइना। देखो हमारे देश तुहानूं पता है कि पाकिस्तान ते चाइना के रिलेशन जिहड़े है वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रिलेशन है, स्पैशली वैन इट कम्स टू डिफेंस सैक्टर। चाइना काफ़ी मैन्युफैक्चरिंग करके राइट फ्रॉम टैंक्स टू एयरक्राफ्ट है ना पाकिस्तान नूं जो है एक्सपोर्ट करता है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट उन्होंने परचेज करती है, जो इंडिया लिए किते ना किते डेंजरस भी है, बिकॉज दोनों देश इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, दोनों के इंडिया नाल कुछ ना कुछ डिस्प्यूट्स चलते रहते हैं। तो चाइना हैज़ बीन सपोर्टिंग पाकिस्तान अ लॉट एंड चाइना ने रीसेंटली ये टैंक जोड़ा है पाकिस्तान को प्रोवाइड किया है। इनफैक्ट अगर मैं तुहानूं दसां कि टैंक्स चाइना जोड़ा है स्पैशली प्रोड्यूस भी इस करके करता है कि वह एक्सपोर्ट कर सके। तो यदि प्रोडक्शन भी सिर्फ एक्सपोर्ट लिए ही की जाती है, तो एक्सपोर्ट करे उहदे लई ही यदि प्रोडक्शन की जाती है। एंड चाइना जो है इन्हां टैंक्स नूं एक्सपोर्ट करता है टू थाईलैंड, टू नाइजीरिया एंड द थर्ड कंट्री चाइना ने जिन्हों एक्सपोर्ट किया विच इज पाकिस्तान। तो अगर क्वेश्चन तुहानूं पुछदे है VT4 बेसिकली की है, तो राइट आंसर इज है ना चाइना। तो आह है थर्ड जनरेशन बैटल टैंक, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग जोड़ा है ये टैंक है, थर्ड जनरेशन बैटल टैंक। तो इत्थों जोड़ा है क्वेश्चन तुहानूं पूछा जा सकता है। फोर्थ क्वेश्चन पर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन एक पॉलिटी का क्वेश्चन है, क्योंकि उस टाइम पे है ना एक पॉलिटी का क्वेश्चन है। एंड पॉलिटी के क्वेश्चन के इन्होंने पूछा कि किहड़ा आर्टिकल है अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन के जिहदे विच चीफ मिनिस्टर नूं अपॉइंट किया जाता है बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। देखो स्टूडेंट्स, जिवें तुहानूं पता है कि हमारे देश अपना देश एक पार्लीमेंट्री डेमोक्रेसी है। एंड पार्लीमेंट्री डेमोक्रेसी दे विच जिहड़ा प्राइम मिनिस्टर है उहदी अपॉइंटमेंट जिहड़ी प्रेजिडेंट करता है। सिमिलरली स्टेट सरकारां दे विच है ना जिहड़े चीफ मिनिस्टर्स होंदे उन्हां दी अपॉइंटमेंट जिहड़े स्टेट के गवर्नर्स है वो करते हैं। अगर आप पार्लीमेंट्री अगर आप प्राइम मिनिस्टर वाला आर्टिकल देखिए तो आर्टिकल 74 है, बड़ा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 74 आर्टिकल जोड़ा है वो दसदा है कि भाई प्राइम मिनिस्टर विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट एंड ऑन हिज एडवाइस विल बी अपॉइंटिंग दी अदर मिनिस्टर्स। तो आर्टिकल 74 बड़ा क्लीयर है इस पिक्चर दे विच। लेकिन अगर आप गल करिए कि चीफ मिनिस्टर की अपॉइंटमेंट गवर्नर ऑफ द स्टेट किहड़े आर्टिकल के तहत करता है, उसका आंसर की हो जाऊगा 164। इनू याद करना बड़ा ईजी है, तुसी याद करो 74 नू एंड बस 74 एंड 164 मतलब 4 कॉमन हो गया, बाकी तो है ना 160 वाले आर्टिकल सारे के सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड गवर्नर के रिलेशन बारे डिस्कशन करते हैं जो आप स्टेट गवर्नमेंट्स की गल करते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये है ना आर्टिकल 164। तो आंसर की हो जाएगा C 164। जिमें कि देखो लिखा है द चीफ मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। तो आर्टिकल 74 ਦੇ ਵਿੱਚ भी कुछ इदा दी ही चीज़ लिखी हुई है कि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ लिखा है द प्राइम मिनिस्टर शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट एंड अदर मिनिस्टर्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेजिडेंट्स ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। सो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि जिमें 74 आर्टिकल चलता है उस तरीके नाल ही आर्टिकल 164 भी चलता है। इस तो इलावा 164 आर्टिकल च भी लिखा हुआ है कि जिन्ने भी मिनिस्टर्स है वो ऑफिस होल्ड करेंगे ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेजिडेंट एंड जिन्ने भी ये मिनिस्टर है सब कलैक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होंगे टू द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। यानी कि इंडिविजुअली दे आर रिस्पॉन्सिबल टू द प्रेजिडेंट ऑफ टू द गवर्नर ऑफ दैट स्टेट
एंड कलैक्टिव जिम्मेवारी जिन्होंने आप पार्लीमेंट्री डेमोक्रेसी का बैडरॉक कहने हैं, कलैक्टिव जिम्मेवारी जी होएगी वो सारी लैजिसलेटिव असैंबली में होएगी। एंड अगर ये लोग जोड़े है परफॉर्म नहीं करते अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द लैजिसलेटिव असैंबली, तो लैजिसलेटिव असैंबली को सारी पावर होएगी कि वह इन्हों के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन जोड़ा पास कर सकन। तो आर्टिकल 74 बड़ा इंपॉर्टेंट है एंड यदी ही जगह पर आर्टिकल 164 अपने को पार्लीमेंट के उपर आ जाता है, यानी कि सेंटर के आ जाता है। एंड 164 जो आर्टिकल है वो अपने को स्टेट के जोड़ा है आ जाता है। सो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो क्वेश्चन आ जाता है। लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर। 5th क्वेश्चन पे चलते हैं। केड़ी कंट्री ने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव जोड़ा है वो होस्ट करने की गल की है? जुलाई 2021 के क्वेश्चन है। कोविन ऐप बारे तो सबनों पता है। कोविन बेसिकली एक एप्लीकेशन है जी है ना, इंडियन गवर्नमेंट की एप्लीकेशन है जिदे बेसिस के उपर तुहानूं पता है कि वैक्सीन जोड़ा है, वैक्सीन का पूरा जो प्रोग्राम है जो इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी का बेस है पूरा वैक्सीन का, वो सारा कोविन के उपर है। फॉर एग्जाम्पल कोविन आप रजिस्ट्रेशन कराने हैं वैक्सीन ਲਈ कोविड की, एंड उस तो बाद कोविन के उपर ही अपने सर्टिफिकेट्स निकलते हैं। तो वो सारा जो बैडरॉक है, जो पिछे फाउंडेशन है इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी का, वो सारा कोविन के अंदर ही दे रखा है। तो ऑब्वियस जी गल है आंसर इंडिया होएगा, बिकॉज इंडिया ही कोविन का डेवलपर है। इनफैक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वांट्स कि इन्होंने इन्ना वधिया एक चीज़ बनाई है, ये बारे दुनिया के है ना प्रमोट किया जाए, इस करके इस कनकलेव नू एस्टैबलिश किया जा रहा है, जिदे करके पूरे देश दुनिया के कोविन तो लोग सीख सकन एंड डेफिनेटली अगे अपने जो है इदा दे इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी बैक्ड हैल्थ इनिशिएटिव जोड़े लै सकन। सो ये करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का यह कॉन्क्लेव है जिदे गवर्नमेंट अपने कोविन के सक्सैस नू दुनिया के सामने लैके जाएगी एंड उत्थे दसेगी कि किवें तुसीं इन्फॉर्मेशन टैक्नोलॉजी यूज़ करके हैल्थ इशूज़ नू एड्रैस जो है कर सकते हो। लेट अस गो टू द नेक्स्ट न्यूज़ सर। नेक्स्ट है बड़ा है ना अजीब जा नाम है, लेकिन स्टिल मैनू लगता है कि ये क्वेश्चन है ना जनरली पूछे जाते हैं UPSC PCS या फिर ईवन अपने नैब तहसीलदार के एग्जाम्स के तो इदा की स्टेटमेंट्स दे देंगे एंड फिर पूछते हैं कि ये चीज़ है कि है ना। तो क्वेश्चन पूछ लेंगे कि भाई आ स्टेटमेंट असी दी है, तुसीं ये दसो कि यह चीज़ कही हैगी है। तो ये बेसिकली देखो स्टॉलिस्का एंड वन हुआ लिगानिया, ठीक है, मैनू भी लेना बड़ा औखा होया है नाम। तो ये बेसिकली पूछ रहे हैं कि है कि देखो स्टॉलिजिकिया ये बेसिकली एक स्नेक स्पीशीज़ होंदी है। तो स्नेक की स्पीशीज़ होंदी है। स्नेक तुहानूं पता है कि स्नेक सप जिहड़ा है उहदियां अगे बड़ियां स्पीशीज़ हैगियां, कोबरा एंड एलीगेटर, बहुत स्पीशीज़ होंदियां एंड उन्होंने डिफरेंट स्पीशीज़ के एक स्पीशी होंदी है जी ये वाली स्पीशी है एंड ये अंदर अगे स्पीशी डाइवर्सिटी देखने को मिलती है। काफ़ी वेनमस स्नेक होंदा है, मतलब काफ़ी जहरीला स्नेक होंदा है एंड ये जो स्नेक है ये तुहानूं है ना अपने कोले जो है अल्टीमेटली इहदा जिहड़ा नाम रखिया उहदे विच आह वाला नाम रखिया है क्योंकि उत्थों दे लोकल लोग जिहड़े सीगे है ना, ये लोकल लोगों दे विच एक लोकल लीडर हुंदा सी, उहदा नाम सीगा ये, तो उहदे नाम ते ये जिहड़ा स्नेक की स्पीशीज़ जिहड़ी है डिफाइन की है। तो इसका आंसर हो जाऊगा बी है ना, स्नेक स्पीशीज़। तो ये कित्थे मिलिया है? ये आपां नूं मिज़ोरम दे विच मिलिया है। सो मिज़ोरम दे विच ये स्नेक स्पीशीज़ मिलती है आपां नूं मिज़ोरम दे विच एंड मिज़ोरम का एक लोकल लीडर सीगा जिन्हें 1800 दे विच है ना एक मूवमेंट चलाई सी अगेंस्ट द ब्रिटिश एंड बड़ा उन्हें है ना अचीव किया सीगा। तो उहदे नाम के उपर जिहड़ा इहदा सफिक्स है उहदे नाम ते रखा गया है, लेकिन जिहड़ा प्रीफिक्स है वो इस स्पीशीज़ के नाम ते जिहड़ा है रखा गया है। सो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्वेश्चन एंड बी इहदा स्नेक इज़ द राइट आंसर। आ है वेनमस है, बड़ा जहरीला स्नेक है। तो कई बार क्वेश्चन पूछ लेंगे व्हाट इज़ दैट। जायंट पांडास बहुत ही ब्यूटीफुल स्पीशीज़ है जायंट पांडास। इनफैक्ट पांडास इटसेल्फ इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल स्पीशी। अपने देश के विच पांडा की जिहड़ी स्पीशी मिलती है और रैड पांडा मिलती है एंड जनरली ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया के विच पाई जाती है। नॉर्थ ईस्ट के नाल सिक्किम के विच भी आपां नूं मिलती है रैड पांडा। इन्हां स्पीशीज़ का सब तो बड़ा प्रॉब्लम ये होंदा है कि दे आर गोइंग थ्रू समथिंग कॉल्ड है ना इन ब्रीड डिप्रैशन। तो इन ब्रीड डिप्रैशन एक बहुत वड्डी दिक्कत है स्पीशीज़ की। इन ब्रीड डिप्रैशन का मतलब है कि यह ब्रीडिंग नहीं करते एंड डिप्रैशन इज़ अ साइकैट्रिक इशू एंड बड़ा वड्डा मुद्दा है एंड इन ब्रीड डिप्रैशन करके इन्हां दी जिहड़ी पॉपूलेशन है वो घटती जा रही है। तो पॉपूलेशन दे विच डिकलाइन होंदा जा रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। पांडास का पॉपूलेशन की डिकलाइन होने होर भी बड़े रीजन है, जिवें हैबिटेट की डिस्ट्रक्शन करते नहीं, मतलब जिथे ये रहिंदे आ उन्हां एरियाज़ नूं उन्हां फॉरेस्ट नूं उन्हां ट्रीज़ नूं क्लीयर कर देना एंड कुछ ह्यूमन एक्टिविटीज़ उत्थे इंड्यूस कर देनी। फिर कई बार इन्हां दी हंटिंग भी की जाती है बाय द लोकल्स फॉर फूड एंड अदर थिंग्स। तो ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है। तो ये सारे फैक्टर्स करके जिन्ने भी पांडा स्पीशीज़ है दुनिया की वो सारियां दा बहुत ज़्यादा डिकलाइन जिहड़ा देखने को मिल रहा है।
ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪਾਂਡਾ ਦੀ ਇੱਕ ਸਪੀਸ਼ੀ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਾਇੰਟ ਪਾਂਡਾ। ਜਾਇੰਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਸਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਪਾਂਡਾ ਦਾ। ਐਂਡ ਜਨਰਲੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਪੀਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਬਲੈਕ ਤੇ ਰੈੱਡ ਦਾ, ਬਲੈਕ ਤੇ ਵਾਈਟ ਦਾ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਾਇੰਟ ਪਾਂਡਾ ਹੈ ਇਹ, ਇਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। तो जायंट पांडा ਜਿਹੜਾ है ना, ये स्पीशी पूछ रही है कि स्पीशी ਕਿਹੜੀ कंट्री ਦੀ नेटिव है। नेटिव का मतलब है कित्थे पाई जाती है ये स्पीशी। तो ਇਹਦਾ आंसर की होएगा? हाँ जी, बहुत फेमस है ना जायंट पांडा, कित्थे मिलता है, बहुत फेमस है। ਇਹਦਾ आंसर की है चाइना ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ सर। चाइना इज़ वेरी फेमसली है ना नोन फॉर जायंट पांडा। ਤੁਸੀਂ अगर WWF ਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ, WWF ਉਹ WWF नहीं है ਜਿਹੜਾ है ना ਤੁਸੀਂ सोच रहे हो, इट इज़ वर्ल्ड वाइल्ड फंड। तो वर्ल्ड वाइल्ड फंड ये बहुत रिसर्च करता है ऑन दी एक्सटिंक्शन, है ना, एक्सटिंक्शन के उपर कि किहड़ियां स्पीशीज़ मरदियां जा रही हैं, या फिर ये भी रिसर्च करता है कि किन्ना स्पीशीज़ की इलीगल हंटिंग हो रही है। सो इलीगल हंटिंग हो रही है या इलीगल पोचिंग हो रही है या ट्रेड किया जा रहा है, तो इन्हां सारिਆਂ ਦੇ उपर निगरानी रखता है WWF। WWF रिसर्च करता है, रिपोर्ट्स लैके आता है एंड डिफरेंट कंट्रीज़ नाल अलाइन करता है। एंड बड़ा अच्छा है कि WWF का जिहड़ा लोगो है वो भी जायंट पांडा वाला ही लोगो है। तो जायंट पांडा साउथ चाइना दे विच, कित्थे साउथ चाइना दे विच उत्थों दे फॉरेस्ट एरिया स्पैशली जिथे बैम्बू कल्टीवेशन बहुत होंदी है, साउथ चाइना जिथे बैम्बू कल्टीवेशन बहुत होंदी है, उत्थे बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एंड इट इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटीफुल स्पीशी जिहदी अनफॉर्चुनेटली उन्हां दी पॉपुलेशन घटदी जा रही है। ऑल्दो इट इज़ नॉट क्रिटिकली एंडेंजर्ड बट वलरेबल कैटेगरी दे विच आपां पाने हैं एंड आपां नूं काम करना चाहिए ताकि अपने देश एंड अपनी दुनिया दे विच ये स्पीशी जिहड़ी प्रोटेक्ट की जा सके। सो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल स्पीशीज़ है जायंट पांडा एंड अदर स्पीशीज़ जिहड़ियां पांडा स्पीशीज़ आती है। नैक्सट क्वेश्चन स्पोर्ट्स तो है, कोई कई बार स्पोर्ट्स तो भी क्वेश्चन पूछ लेंदे है। स्पोर्ट्स दे विच तुहानूं पता है कि फुटबॉल है ना, फुटबॉल के बड़े टूरनामेंट्स होंगे दुनिया के जिवें वर्ल्ड कप होंदा है एंड सिमिलरली यूरोपीयन यूरो कप होंदा है। उस तरीके नाल एक बहुत मेजर टूरनामेंट फुटबॉल के विच होंदा है जो साउथ अमेरिका के विच होंदा है। साउथ अमेरिका बहुत ही मेजर फुटबॉल टूरनामेंट होंदा है एंड कहा जाता है कि थर्ड सब तो फेमस टूरनामेंट है साउथ अमेरिका का, उसका नाम है कोपा अमेरिका। तो कोपा अमेरिका बेसिकली जिन्नियां भी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ है, तुहानूं पता है साउथ अमेरिका है ना, आप नक्शा बनाइए अगर, तो साउथ अमेरिका का तुसीं देखो कि साउथ अमेरिका दे विच ब्राज़ील एक बहुत वड्डी कंट्री है, फिर उस बाद अर्जेंटीना आ जाता है, फिर होर भी छोटी छोटी जिवें पैरागुए, यूरोगुए, इदा करके वेनेजुएला, इदा करके बहुत कंट्रीज है साउथ अमेरिका दे विच एंड ये बहुत फुटबॉल लवर है। ये सारे देश जिहड़े है मिलके एक बहुत फेमस कोपा अमेरिका टूरनामेंट करते हैं जिहदे विच साउथ अमेरिकन नेशनस पार्टिसिपेट करते हैं। एंड 2021 च क्वेश्चन पूछा कि एक किने जित्तिया सीगा, तो दसो बई इन्हां चारां दे विच किने जित्तिया सी? कैन इंग्लैंड विन? नो, क्योंकि इंग्लैंड ऑब्वियस जी गल है, इटली भी नहीं है, तो ब्राज़ील ते अर्जेंटीना दे विच ऑप्शन है। इनफैक्ट फाइनल भी इन्हां दोनों च होया सीगा एंड 20 सालों बाद आफ्टर 20 ईयर्स सर अर्जेंटीना फाइनली वॉन द कोपा अमेरिका। सो 20 सालों बाद अर्जेंटीना ने जितया एंड ब्राज़ील नूं हराया 1-0 तो 1-0 तो ब्राज़ील नूं हराया। ये फाइनल दे विच मैच चल रहा सी, बहुत ही ऑसम मैच सीगा। सो आ देख पा रहे हो तुसीं, तो तुहानूं पता जिवें अर्जेंटीना का बहुत फेमस मैसी है ना, एक बहुत फेमस प्लेयर है एंड 2020-21 दे विच कोपा अमेरिका विनर्स आर अर्जेंटीनियंस एंड 1-0 तो यह जिहड़ा है डिफीट किया सी। अगे चलते हैं आप क्वेश्चन, नैक्सट क्वेश्चन तो चलते हैं इंटरनेशनल रिलेशनस। तो ये क्वेश्चन आ रहा है इंटरनेशनल रिलेशनस के क्वेश्चन जनरली आते हैं कि तुहानूं कोई है ना बाहरले देश के किसी कंट्री के कोई प्राइम मिनिस्टर नवा बनया होंदा है या पुराना प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर जाता है, न्यूज़ च रहिंदा है, तो उत्थों क्वेश्चन पूछ लेंदे हैं। न्यूज़ च सीगा कि साद हरीरी, ठीक है, साद हरीरी ये बहुत फेमस जिहड़े है ना मतलब प्राइम मिनिस्टर डेजिग्नेट किहड़ी कंट्री दे सीगे, मतलब किहड़ी कंट्री के प्रधानमंत्री बनन वाले सीगे, लेकिन इन्होंने डिसाइड किया कि असी जो है मैं स्टैप डाउन कर रहे हैं ड्यू टू सम रीजनस। द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज़ लेबनन। देखो कहने का मतलब मैं थोड़ा जा तो न्यूज़ आइटम एक्सप्लेन करदा। देखो होया कि सी लेबनन तो पता है एक मिडल ईस्ट के बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है, मिडल ईस्ट के बड़ी इंपॉर्टेंट कंट्री है लेबनन। एंड अगर आप नक्शा देखिए तो नक्शे के लेबनन जिहड़ा है जिवें सपोज मिडल ईस्ट है, ठीक है, एंड दिस इज़ है ना सऊदी अरेबिया, है ना सारा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल है, तो इधर सारा ये इजराइल एंड सारी कंट्रीज आ जाती, तो इत्थे लेबनन है एंड है ना, तो दिस इज़ लाइक द मेडिटेरेनियन रेड सी हो गया, तो सारा पार्ट आ जाता है, तो इत्थे लेबनन है। हुण इस लेबनन दे विच की इशू है कि ईरान जिहड़ा है तुहानूं पता है ईरान है ना, ईरान एक आपदी शिया जिहड़ा शिया दी मूवमेंट है उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रमोट करता है एंड ये ईरान बहुत ज़्यादा है ना फंड्स दिंदा है टू अ ऑर्गेनाइजेशन कॉल हिजबुल्ला। हिजबुल्ला बेसिकली एक रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन है जो शिया मूवमेंट को बहुत प्रमोट करती है एंड हिजबुल्ला के काफ़ी देशों के आपदे सीक्रेट सैल्स क्रिएट किए हुए ताकि शिया
ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਦ ਹਰੇਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਟੀ ਸੀਗਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ, ਐਂਡ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈਜ਼ਬੋਲਾ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲੈਬਨਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੀਅਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੋਲੀਟਿਕਸ 'ਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਐਂਡ ਸਿਰਫ ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਇਹਨੇ ਇਨਫੈਕਟ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਵਿਚ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਐਂਡ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਥਿੰਗ, ਬਟ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਲੈਬਨਨ, ਬਹੁਤ ਇੰਪॉर्टेंट है। दिस इज साद हरीरी, देख लो पिक्चर। मोहम्मद यूनस भी न्यूज़ च सीगे। मोहम्मद यूनस कौन है? मोहम्मद यूनस किहड़ी कंट्री नूं बिलोंग करते हैं? ये नोबल लॉरेट है, मतलब इन्होंने नोबल प्राइज़ मिलया है एंड नोबल प्राइज़ इन्होंने मिलया है इकनॉमिक्स दे विच। तो इकनॉमिक्स च इन्होंने नोबल प्राइज़ मिलया है, मैं थोड़ा इन्हां बारे दसूँगा। देखो स्टूडेंट्स, तुसीं माइक्रो फाइनैंस बारे जरूर सुनिया होगा, माइक्रो फाइनैंस है ना बारे जरूर सुनिया होगा। माइक्रो फाइनैंस का मतलब है कि फाइनैंस मतलब किसी नूं लोन देना, लोन देना यानी कि किसी को पैसे देने, करजे ते ब्याज ते पैसे देने, एंड वो किन्ना नूं देने? छोटे लोग, छोटे जिहड़े पिंडां दे विच हैगे है लोग, या फिर जिहड़े पुअर पीपल है, गरीब लोग है, इन्हां नूं फाइनैंस देना ताकि ये वो छोटा मोटा ब्याज चक के अपने छोटे मोटे काम कर सकन एंड इवेंचुअली एक बिजनेस छोटा जिहा शुरू कर सकन एंड उस तो कमाई आदि स्टार्ट कर सकन। माइक्रो फाइनैंस एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है पावर्टी इरेडिकेशन लई। तो काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव है कि आप गरीबी नूं अगर खत्म करना है तो माइक्रो फाइनैंस दी पॉलिसीज़ नूं इंप्लीमेंट करना चाहिए। पुअर लोगों को जो छोटा मोटा लोन मिलेगा, आधा काम शुरू करेंगे एंड उस तो बाद वो काम तो बाद अपना कुछ बिजनेस बनाएंगे एंड अल्टीमेटली ये पूरा प्रोजेक्ट माइक्रो फाइनैंस का विल हैल्प इन पावर्टी इरेडिकेशन एट द लोकल लेवल। फिर एक कंसैप्ट होंदा है सैल्फ हैल्प ग्रुप्स का। सैल्फ हैल्प ग्रुप्स का नाम जरूर तुसीं सुनिया होगा कि आपां पिंडां दीयां जिहड़ियां विमेन है उन्होंने आप थोड़ा मोटिवेट करते हैं, कोई सारियां कट्ठियां हो जान एंड कट्ठियां होकर आपका कोई छोटा मोटा कोई काम शुरू कर लैन, जिवें कोई अचार बनाना शुरू कर दें या फिर कोई होर छोटा मोटा टैक्सटाइल का काम शुरू कर लैन एंड ब्याज लै लैन इन्हां बैंकों तो, इन्हां लोन्स लै लैन जिन्होंने माइक्रो फाइनैंस कहा जाता है एंड पैसे लैके वो आपदे एंटरप्राइज़ को इनक्रीज़ करन एंड पावर्टी को इरेडिकेट करन एंड विमेन इंपावरमेंट भी होवे नाल नाल। सो ये सारे फैक्टर्स किते ना किते माइक्रो फाइनैंस ते सैल्फ हैल्प ग्रुप्स ये बहुत वड्डा एक कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर रहा है साउथ एशियन कंट्रीज़ दे विच पावर्टी इरेडिकेशन लई। इनफैक्ट इंडिया दे विच भी तुसीं देखिया होगा कि तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश इन्हां एरिया दे विच सैल्फ हैल्प ग्रुप मूवमेंट एंड माइक्रो फाइनैंस बहुत ही ज़्यादा एक्टिव जिहड़ा है रोल प्ले करता है। हुण मोहम्मद यूनस कौन है? मोहम्मद यूनस इज़ द ब्रेन बिहाइंड दीज इनिशिएटिव्स। मोहम्मद यूनस बांग्लादेश के इकोनॉमिस्ट सीगे जिन्हां ने ये आइडिया दिता सीगा कि माइक्रो फाइनैंस ते सैल्फ हैल्प ग्रुप्स अगर होणगे तो गरीबी को खत्म करना ज़्यादा ईजी हो सकता है एज़ कंपेयर टू वड्डे फाइनैंसिस जिहड़े वड्डियां वड्डियां कंपनीज़ एंड कॉरपोरेशनस लै जांदे बैंकों तो एंड उहदे नाल नौकरियां भी जनरेट नहीं होंदियां, इनइक्वालिटी वधदी है, कैपिटलिज्म के इशूज़ है। तो उन्हां तो बेटर की है कि छोटे गरीबां नूं लोन दिते जाण, वो छोटा काम शुरू कर सकन एंड पावर्टी इरेडिकेशन कर सकन। इस ब्रेक थ्रू जो है दिमाग करके इन्होंने नोबल प्राइज़ भी मिला सी एंड एक केड़ी कंट्री को बिलोंग करते हैं? येस, द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज बांग्लादेश। बांग्लादेश को ये बिलोंग करते हैं, तो बांग्लादेश इज द राइट आंसर। बहुत ही ईजी क्वेश्चन है ना। बांग्लादेश 10th द सी 11th। सो दिस इज मोहम्मद यूनस, ही गॉट द नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स लई। बहुत ही ज़्यादा ऑसम परसनैलिटी है, बड़ा इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूट किया है टू द फील्ड ऑफ पावर्टी इरेडिकेशन एंड ऑल दोज थिंग्स। 11वें क्वेश्चन पर चलते हैं सर। 11वां क्वेश्चन आ रहा है एक गैस प्रोजेक्ट के उपर एक पाइपलाइन बनाई जा रही है एंड वो पाइपलाइन का नाम है नॉर्थ साउथ गैस प्रोजेक्ट। क्वेश्चन ये है कि यह जो पाइपलाइन बना रहे हैं आप नॉर्थ साउथ गैस प्रोजेक्ट, ये पाइपलाइन केड़ी दो कंट्रीज दे विच प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कित्थे ये प्रोजेक्ट हो रहे हैं, कित्थे तो पूछा नहीं है लेकिन ये अग्रीमेंट केड़ी दो देशों के विच हो रहा है। तो ये क्वेश्चन जो पूछा गया है, तो देखो ये नॉर्थ साउथ गैस प्रोजेक्ट जोड़ा है पाकिस्तान दे विच बनाया जा रहा है। पाकिस्तान दे विच ये पूरा बनाया जा रहा है बिकॉज पाकिस्तान दे विच तुहानूं पता है कि है ना। अच्छा कमेंट आ रहे हो। गुड आफ्टरनून जी, गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। रमन गुड आफ्टरनून, दीप गुड आफ्टरनून, कोमल गुड आफ्टरनून, सत श्री अकाल टू एवरीबॉडी। या आई एम गेटिंग सम कमेंट्स तो मैं वो रीड कर रहा सीगा। आई होप एवरीबॉडी इज इंजॉइंग दिस सैशन, सारिਆਂ ਨੂੰ सैशन अच्छा लग रहा है ना। ये सैशन जोड़ा है तुहानूं बहुत हैल्प करेगा जो तुसी आने वाले जोड़े एग्जाम्स है जिमें UPSC हो गया या सॉरी PCS का पेपर हो गया या फिर तुहाडा नैब तहसीलदार का पेपर हो गया या कोऑपरेटिव इंस्पैक्टर का पेपर हो गया, उन्होंने सारे एग्जाम्स के तुहानूं काफ़ी हैल्प करेगा। इदा ही आप 15 क्वेश्चन अगस्त के करांगे, 15 क्वेश्चन आप सैप्टेंबर के करांगे, 15 क्वेश्चन आप है ना नवंबर के करांगे। सो आए करके 15 क्वेश्चन करके आप जुलाई ऑलमोस्ट मार्च 2022 तक ये 15 क्वेश्चन करांगे।
तो इन्हां क्वेश्चंस तो अगे आप आंसर्स करांगे तो आप ना काफ़ी ज़्यादा करंट अफेयर्स का जिहड़ा मेन प्रोजेक्ट हैगा वो कंप्लीट हो जाएगा। एंड मेरे हिसाब नाल 80 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 30-35 क्वेश्चन ਤੁਹਾਡੇ करंट अफेयर्स ਦੇ आने ही आने हैं ਜਿਹੜੇ अपकमिंग एग्जाम्स हैगे है। तो आप कोशिश करांगे कि 30-35 क्वेश्चन अपनी जेब 'ਚ होण है ना, ताकि आप इन्हां एग्जाम्स ਨੂੰ क्लीयर कर सकीए। तो चलो वापस चलते हैं अपने इस टॉपिक के उपर। तुसीं देखो नॉर्थ साउथ गैस प्रोजेक्ट, ठीक है, इज़ अ गैस पाइपलाइन अग्रीमेंट बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग 2 कंट्रीज। कौन से 2 देश हैं जिसके अंदर ये अग्रीमेंट हुआ है? पहला मैं दसा ये गैस प्रोजेक्ट हो कित्थे रहा है, ये पाकिस्तान दे विच हो रहा है। तो पाकिस्तान दे विच 2 इंपॉर्टेंट सिटीज़ है, एक सिटी है लाहौर जिहड़ी बिल्कुल अपने देश के नाल है ना, तुसीं देखो अमृतसर ते लाहौर बहुत ही नेड़े रह जाता डिस्टेंस। एंड दूसरा जिहड़ा है पाकिस्तान का सिटी है कराची। कराची जिहड़ा है उन्होंने मुंबई का भैन कहा जाता है ना, क्योंकि कराची ते मुंबई बिल्कुल है ना, तुसीं देखो जो पार्टीशन नहीं होया सी ते कराची भी उन्हों का बड़ा इंपॉर्टेंट इंडिया का पोर्ट हुंदा सी, लेकिन हुण उत्थे चला गया, उन्हों का पोर्ट बन गया। सो कराची नूं मुंबई कहा जाता है, मतलब मुंबई वर्गा उन्हों का फाइनैंशियल कैपिटल है। लाहौर तो कराची गैस पाइपलाइन बनाई जा रही है, तो लाहौर तो गैस चल के कराची तक जाएगी एंड विचकार जो भी सिटीज़ होंगे उन्होंने सारे गैस जी है सप्लाई की जाएगी। तो पाकिस्तान दे विच बड़ा इंपॉर्टेंट एनर्जी क्राइसिस है एंड उस एनर्जी क्राइसिस को सॉल्व करने वास्ते ये प्रोजेक्ट जिहड़ा है डेवलप किया जा रहा है ना, डेवलप किया जा रहा है। ये सफिशेंट है करंट अफेयर्स, तो यह डेवलप किया जा रहा है फ्रॉम लाहौर टू कराची। तो हुण आपने समझना है कि इस पाइपलाइन अग्रीमेंट जिहड़ा हो रहा है बिटवीन 2 कंट्रीज़, ये जिहड़ा अग्रीमेंट है इस पाइपलाइन को डेवलप करने वास्ते कौन जिहड़े 2 देश है इन्वॉल्व है। पाकिस्तान तो डेफिनेटली इन्वॉल्व है बिकॉज पाकिस्तान दे विच हो रहा है एंड उन्होंने सपोर्ट कर रहे हैं रशिया। तो रशिया इज़ बेसिकली सपोर्टिंग पाकिस्तान। पाकिस्तान रशिया दोनों मिलके इस जिहड़ा गैस प्रोजेक्ट है उन्होंने इंप्लीमेंट करेंगे एंड लेट्स सी के ये गैस प्रोजेक्ट उन्होंने सक्सैसफुल होंदा है कि नहीं होंदा। हुण तुसीं देख रहे हो पहला चाइना नाल है ना पाकिस्तान का अग्रीमेंट होया इन द है ना वो जिहड़ा टैंक सप्लाई किया है। हुण रशिया भी पाकिस्तान की सपोर्ट कर रहे हैं डिफरेंट प्रोजेक्ट्स। तो किते ना किते इंडिया के नाल है ना, तुसीं देखो कि पाकिस्तान नाल अपने वैसे ही मुद्दे बड़े गर्म रहंदे है, तो चाइना उन्होंने सपोर्ट कर रहा है, रशिया भी उन्होंने सपोर्ट करन लग गया है। तो किते ना किते इंडिया को इस चीज़ की डेफिनेटली थोड़ी घबराहट होंदी है कि ये ना होवे कि रशिया साडा जिवें पुराना दोस्त हुंदा सीगा वो किते पाकिस्तान नाल अलाइन ना कर जाए, साडे लिए फिर मुश्किल हो जाएगा। तो लेट्स होप कि इंडिया की डिप्लोमेसी भी इस चीज़ को मैनेज करती है, समहाउ मैनेज करती है। एंड आप आगे चलते हैं 12th क्वेश्चन पर चलते हैं। आंसर क्या आ जाऊगा पाकिस्तान ते रशिया। एंड फोटो के भी तुम देखोगे दिस इज़ द गैस लाइन गैस प्रोजेक्ट जिहड़ा इंप्लीमेंट हो रहा है। क्वाड्रिलेटरल जिहड़ा है बनाने की गल करते पे, क्वाड्रिलेटरल क्वाड। देखो क्वाड जिहड़ा है तुसीं सुनिया होगा क्वाड के बारे या फिर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग के बारे है ना, QSD। बेसिकली ये QSD जिहड़ा बना रहे हैं ये इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान ते USA जिहड़ा है ये 4 कंट्रीज़ ने मिलकर क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग क्रिएट किया है। एंड द मेजर एम अगर आप गल करिए कि वाई दिस डायलॉग हैज़ बिन क्रिएटेड इज कि चाइना के इन्फ्लुएंस को रोकने की गल चल रही पई है, क्योंकि चाइना जिहड़ा है ड्यू टू ओदा इकनॉमिक माइट, क्योंकि चाइना बहुत ज़्यादा इकनॉमिकली स्ट्रोंग होया है एंड ड्यू टू ओदी इकनॉमिक माइट करके वो अपने पोलिटिकल इन्फ्लुएंस को वधा रहे हैं, स्पैशली कित्थे वधा रहे हैं, पैसिफिक ओशन के विच वधा रहे हैं। सो पैसिफिक ओशन के विच जिवें साउथ चाइना सी नूं क्लेम करता है एंड ये सारे एरियाज़ नूं क्लेम करता है। तो यह बहुत ज़्यादा अपनी माइट नूं यूज़ कर रहा है टू बेसिकली क्लेम दीज एरियाज़ जिहड़े पैसिफिक ओशन के विच एरियाज़ हैगे है। हुण इस चीज़ तो सब तो वड्डी प्रॉब्लम यूनाइटेड स्टेट्स नूं है, बिकॉज पैसिफिक ओशन यूनाइटेड स्टेट्स का बहुत पुराने समय तो ही उन्होंने एक आपदा गढ़ रहा है एंड इस गढ़ दे विच अगर चाइना पंगे लेगा तो US जिहड़ा है उस चीज़ को लाइक नहीं करेगा। तो US ने बाकी कंट्रीज़ जिन्हां दे इंटरस्ट US नाल अलाइन करते हैं, चाइना नाल नहीं अलाइन करते, उन्हां नाल मिल के क्वाड बनाया है जिहदे विच इंडिया भी पार्टिसिपेट कर रहा है। हुण अफगानिस्तान का एक इशू सीगा, तुहानूं पता है कि अफगानिस्तान दे विच तालिबान जिहड़ा है वो दोबारा तो राइज हो रहा है। तालिबान का राइज होने करके है ना, एंड तालिबान इनफैक्ट उन्हें कैप्चर कर ही लिया है। तो अफगानिस्तान को अमेरिका छड्ड के जा रहा सीगा, इस टाइम दी गल्लां हैगियां कि अमेरिका छड्ड के जा रहा है। तो अमेरिका ने कहा कि असीं अफगानिस्तान को तो इवैकुएट कर देंगे, लेकिन साढ़े जान तो बाद अफगानिस्तान के विच भी इदा का एक क्वाड बनना चाहिए जिहड़ा अफगानिस्तान के इशूज़ को मैनेज कर सके। जस्ट लाइक जिवें पैसिफिक ओशन को मैनेज करने लई उन्होंने इंडिया ते US, इंडिया ते जापान ते ऑस्ट्रेलिया नाल अलाइन किया, सिमिलरली क्वाड बना रहे हैं जिहड़े वो अफगानिस्तान के इशूज़ को डिस्कस करने वास्ते बना रहे हैं। एंड उहदे विच 3 देश है, अफगानिस्तान, पाकिस्तान एंड उज़बेकिस्तान। तो मेरे कहने का मतलब है 2 क्वाड बन रहे हैं। एक क्वाड 1 बन रहा जिहड़ा ओरिजिनली बनया सी जिहदे विच इंडिया है, एक क्वाड 2 बन रहा जिहदे विच पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड उज़बेकिस्तान अलॉन्ग विद यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जिहड़ा है वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो तुसीं प्लीज़ देख लियो कि किहड़े क्वाड की गल चल रही है, क्वाड 1 दी या न्यू क्वाड की। न्यू क्वाड जिहड़ा है
ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਟੇਬਿਲਿਟੀ ਤੇ ਹੈ ਐਂਡ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਫੋਕਸ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਇਨਫਲੂਐਂਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ ਨਿਊਜ਼। 13th क्वेश्चन ਤੇ ਆਨੇ ਆ। देखो ਇਹਦਾ आंसर बी है। वेरी गुड या गाइस, समझ आ रहा है सब नू? हाँ जी, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग या। तो लेट्स गो टू द 13th क्वेश्चन पे जाने हैं। हाँ, ये जो बाइडन ने डिक्लेयर किया है। कौन सी स्टेट है इंडिया की जिसने अगर वुड पॉलिसी 2021 को लॉन्च किया है? हमारे देश की कौन सी स्टेट है जिसने अगर वुड पॉलिसी 2021 को जो है लॉन्च किया है? पहला तो आप समझते हैं अगर वुड की होंदा है। देखो तुसी है ना, अगर वुड का बेसिकली मतलब क्या है ना, एक स्पीशीज़ है अगर वुड, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੁੱਡ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਵੁੱਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਪਰਫਿਊਮਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। तो ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਰਫਿਊਮਸ ਜਾਂ ਡਿਓਡਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਵੁੱਡ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਅਗਰ ਵੁੱਡ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਂਡਸਮ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾ ਅਗਰ ਵੁੱਡ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਕਈ ਵਾਰੀ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵੈਰੀ ਹਾਈ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਅਗਰ ਵੁੱਡ ਦਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਗਰ ਵੁੱਡ ਨੈਚੁਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਥ ਈਸਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਰੋ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। तो नॉर्थ ईस्ट अपना वैसे ही बड़ा अंडर डेवलप्ड है। तुसीं देखिया है उत्थे बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है एंड पॉवर्टी बहुत ज़्यादा है। तो क्यों नहीं नॉर्थ ईस्ट दे विच अगर आपां अगर वुड की ग्रोथ करिए एंड उन्होंने एक्सपोर्ट करिए तो दुनिया नूं, तो आपां नॉर्थ ईस्टर्नस लई बहुत ज़्यादा अच्छा इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी डेवलप कर सकते हैं। एंड इस कंटैक्स दे विच सर, इस कॉन्टैक्स दे विच त्रिपुरा जिवें बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखो वैसे ही इन्हां है ना 4 ऑप्शन दे विच नॉर्थ ईस्ट है ही नहीं गा। गुजरात, केरला, बिहार, सिर्फ त्रिपुरा ही ऑप्शन है नॉर्थ ईस्ट की इंपॉर्टेंट जो स्टेट है जिन्हें अगर वुड पॉलिसी 2021 जी है लॉन्च की है। तो क्वेश्चन क्या आएगा कि केड़ी स्टेट सी जी अगर वुड पॉलिसी आ? देखो त्रिपुरा अगर वुड पॉलिसी एम्स टू ट्रांसफॉर्म द स्टेट इकोनॉमी। तो ईवन स्टेट की पूरी अर्थव्यवस्था बदल जाऊगी अगर वुड की इन्होंने अच्छी मैन्युफैक्चरिंग अच्छे उत्ते प्लांटेशन करता, फिर एक्सपोर्ट बिजनेस तो स्टार्ट किया, वो सारा चल जाएगा। 14th क्वेश्चन से चलते हैं सर। नौका न्यूज़ च सीगा। नौका की चीज़ है? देखो आपको पता है कि एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है जो लोअर अर्थ ऑर्बिट दे विच काम करता है। लोअर अर्थ ऑर्बिट मतलब जिवें अपना अर्थ है, अर्थ के उपर अपने को जिवें ऑर्बिट्स होंगे जिथे सैटेलाइट्स या स्पेस स्टेशन घूमते हैं। तो एक लोअर अर्थ होंदा है, एक मिडल अर्थ होंदा है, एक हाई अर्थ ऑर्बिट होंदा है। आप लोअर ऑर्बिट दे विच एक स्पेस स्टेशन घूमता है, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, जो 5 देशों की जिहड़ी कलैक्टिव अंडरस्टैंडिंग उन्हां नाल बनाया गया है। बड़े एक्सपेरीमेंट्स किए जाते हैं स्पेस स्टेशन के उपर। इस स्पेस स्टेशन के उपर एक बहुत फेमस टैलीस्कोप भी है, उसका नाम है हबल स्पेस टैलीस्कोप। एक हुणे रिसेंटली टैलीस्कोप बनाया गया। मैंने कमेंट सेक्शन दसो यूएस ने एक रिसेंटली एक टैलीस्कोप बनाया है, ठीक है, जो नासा ने क्रिएट किया है। कमेंट सेक्शन दसो कि वो टैलीस्कोप केड़ा है। बड़ा फेमस टैलीस्कोप है जो हुणे रिसेंटली नासा ने बनाया है, ठीक है। तो लेट अस सी कि कौन लिखता है, ठीक है। सो हबल स्पेस टैलीस्कोप क्रिएट किया है जिहड़ा इत्थे प्रेजेंट है। ਹੁਣ इस इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन ਦੇ ਵਿੱਚ रशिया का ਜਿਹੜਾ मॉड्यूल ਸੀਗਾ ਉਹ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਮੋਡਿਊਲ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਐਂਡ ਉਸ ਮੋਡਿਊਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈਗਾ ਨੌਕਾ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਸੈਂਟ ਮੋਡਿਊਲ ਜਿਹੜਾ ਰਸ਼ੀਆ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਟੂ ਦ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਸਪੇਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਟੂ ਰਿਪਲੇਸ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟਿੰਗ ਮੋਡਿਊਲ ਜੋ ਕਿ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਐਂਡ ਪੁਰਾਣਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਉਹਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੋ ਦੀ ਆਨਸਰ ਟੂ ਦਿਸ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਸਰ, ਰਸ਼ੀਆ। ਅੱਜ ਦੀ क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं आप। इंडो पैसिफिक बिजनेस फोरम अक्टूबर 2021 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ 2 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ? ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ इंडो पैसिफिक ओशन बड़ा ही अपकमिंग, बड़ा ही स्ट्रॉन्ग ओशन ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਬੜੀ ਡਿਬੇਟ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਹੈ। तो इस डिबेट ਦੇ ਵਿੱਚ इंडो पैसिफिक ਨੂੰ कौन करता है? बिजनेस फोरम कौन करता है? इंडिया ਤੇ यूएस। इंडो पैसिफिक ਤਾਂ पता लग ही रहा है, यूएस वैसे ही पैसिफिक ओशन 'ਚ बड़ा इंटरस्ट रखता है। तो ये सारा इंडो पैसिफिक ਜਿਹੜਾ है वो यूएस ਤੇ इंडिया दोनों ने मिलके करने की गल कर रहे हैं। तो ये ईवेंट 28 ਤੇ 29 अक्टूबर के अराउंड होया सीगा, लेकिन जून जुलाई के महीने ਦੇ ਵਿੱਚ न्यूज़ 'ਚ ਸੀਗਾ। सो क्वेश्चन ਜਿਹੜਾ पूछा जा सकता है। अच्छा, ਉਹਦਾ आंसर की है ਜਿਹੜਾ कि रीसेंटली इन्होंने किया है? ਉਹਦਾ आंसर की है मैं दसदा। ਉਹਦਾ आंसर इंटरनेशनल हबल टैलीस्कोप पुराना सीगा, ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਵਾਂ ਟੈਲੀस्कोप आया ਉਹ ਕੀ है? यस, जेम्स वैब टैलीस्कोप। गुड, जिन्होंने आंसर किया जेम्स वैब टैलीस्कोप। तो जेम्स वैब टैलीस्कोप जिहड़ा है रीसेंट टैलीस्कोप है जिहड़ा नासा ने लॉन्च किया है। एंड कई लोग कहते हैं कि टैलीस्कोप नहीं है, टाइम मशीन है। तो ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग गल है कि टैलीस्कोप नहीं है, टाइम मशीन है। एंड ये है ना आने वाले टाइम दे विच दस सकती है कि फ्यूचर से पास्ट की हो सकता है। सो लेट्स होप कि ये चीज़ जिहड़ी है बहुत ही अच्छी हो जाएगी। राइट गाइस, तो आई होप तुहानूं सारा जो है अज दे जुलाई दे 2021 के करंट अफेयर्स क्लीयर हो गए होण। कल आपां
ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਵਿਦ ਦ ਨੈਕਸਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਟੇਕ ਕੇਅਰ।